बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 9 मार्च बरोज़ जुमेरात हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। इस्लामाबाद से अहम शख्सियत को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि लाहौर में अहम ओहदेदार को ओहदे से हटा दिया गया है। जो वफाकी हुकूमत है या जो निगरान पंजाब हुकूमत है, वो इंतकाम के उस मुकाम पर जा पहुँची है कि उनको कुछ नज़र नहीं आ रहा, जबकि इमरान खान के एक और केस में नॉन अवेलेबल वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और साथ हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक अहम केस आज खुद नोटिस केस की समाअत मुकर्रर होती है, नोटिस जारी होता है और 1 घंटे के अंदर अंदर जो कॉज लिस्ट है वो डी लिस्ट कर दी जाती है। अचानक ऐसा क्या हुआ, क्या बेंच में इख्लाफात सामने आए, क्या हुआ, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पहले हम बात कर लेते हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक अहम समाअत हुई थी और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो दायरा इख्तियार है कस्टम का, जो कस्टम हुकाम है या कस्टम डिपार्टमेंट है, उनके दायरा इख्तियार के हवाले से 3 रुकनी बेंच था। जस्टिस चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल साहब की सरबराही में जस्टिस मज़ाहिर नकवी साहब और जस्टिस आयशा मलिक साहबा, 3 रुकनी बेंच समाअत कर रहा था कस्टम के दायरा इख्तियार से मुतल्लिक। और दौरान समाअत गर्मा गर्मी हुई। चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल साहब की सरबराही में जब बेंच समाअत कर रहा था तो जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब ने इस्तफसार किया कि अगर पुलिस किसी को गिरफ्तार करती है और कस्टम्स के हवाले कर देती है तो क्या ये इसका दायरा इख्तियार बनता है, जिस पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि जी ये कस्टम्स का दायरा इख्तियार बनता है। जस्टिस आयशा मलिक ने सवाल उठाया कि ये पाकिस्तान कस्टम्स का दायरा इख्तियार कैसे बनता है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने मुतमिन करने की कोशिश करते हुए कहा कि मौजूदा केस के मुताबिक कुछ ट्रकों में सोना और चांदी भी है। चीफ जस्टिस ने कहा कि सोने पर पाबंदी है, ऐसा सोना बरामद नहीं किया जा सकता, लेकिन कुछ ट्रकों में जूस भी लदा हुआ है। जस्टिस आयशा मलिक ने सवाल किया कि अगर ट्रकों में मौजूद जूस मकामी तौर पर खरीदा गया है तो कस्टम्स कैसे रोक सकती है। पहले कस्टम ये बताए कि हर चीज़ को कैसे रोक लेते हैं, आपके पास ऐसा कौन सा इख्तियार है कि आप हर गाड़ी को चेक करने लग गए हैं। आपका काम सिर्फ बॉर्डर से जो चीज़ें वो बंदरगाह के जरिए या एयरपोर्ट के जरिए आए तो उसको चेक करना था। आयशा मलिक साहबा ने कहा, वकील दरखास्त गुजार ने कहा कि नोटिफिकेशन के मुताबिक कस्टम्स का दायरा इख्तियार बॉर्डर्स एरियाज तक है। कस्टम्स अपने एरियाज बताए वरना पूरा कराची उनके दायरा इख्तियार में आ जाएगा, ये कल को मेरे घर से में से भी कुछ निकाल लेंगे। जस्टिस आयशा मलिक साहबा ने कहा कि हमने देखना है कि क्या कस्टम्स दुकान में मौजूद सामान कब्जे में लेने का इख्तियार रखते हैं। चीफ जस्टिस ने कहा अहम सवाल है कि क्या कस्टम्स किसी दुकान का सामान कब्जे में लेकर इसको स्मगलिंग का माल करार दे सकता है। मार्केट में मौजूद सामान का तयन कैसे होगा कि यह स्मगलिंग का है। जस्टिस आयशा मलिक साहबा ने कहा कि एक सवाल यह भी है कि क्या कस्टम्स सड़क पर चलती गाड़ी कब्जे में ले सकता है, क्या कस्टम्स सड़क पर किसी फैक्ट्री पर छापा मार के सामान कब्जे में ले सकता है, क्या कस्टम्स किसी को भी किसी भी शहरी को गैर कानूनी तौर पर रोक के उसके डॉक्यूमेंट्स चेक कर सकता है। क्या ये कस्टम हुकाम की जिम्मेदार का अख्तियार है। कस्टम हुकाम का जो काम था वो तो हो नहीं रहा और चूंकि कस्टम अपना काम नहीं करता तभी वो जो भी चीज़ है वो मार्केट तक पहुंचती है। जब सड़कों पर पहुंचती है तो फिर उसके बाद कस्टम का अख्तियार कहाँ से आ गया, वहां तो फिर जो बाकी इदारे हैं उनका अख्तियार बनता है। अदालत ने कहा कि अफ्रीकैन को पाकिस्तान कस्टम के दायरा इख्तियार से मुतल्लिक तैयारी करने की हिदायत करते हुए समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी कर दी, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कस्टम्स के दायरा इख्तियार पर FPR से भी मुआवनत तलब किया। बहुत अहम केस है और एक बहुत बड़ा अलमिया बन चुका है हमारे मुआशरे का और हमारे मुल्क का, और हर इदारा अपनी हदूद से आगे जाके काम करने की कोशिश करता है जिसकी वजह से मसाइल बढ़ते हैं। जबकि दूसरी जानिब जो एक अहम मामला है वो इमरान खान के वारंट जारी हैं और ये जुडिशल मजिस्ट्रेट 1 क्वेटा ने ये जारी किए हैं। और ये जो बिजली रोड क्वेटा थाना है उसका ये मुकदमा है, मुकदमा नंबर 16/23 है। इमरान अहमद खान वल्द इकराम उल्लाह खान कौम न्याजी सकना जमान पार्क लाहौर पंजाब बजुर्म पीका एक्ट का सेक्शन 20, ये वो बदनाम ज़माना सेक्शन है जिसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट कलअदम करार दे चुकी है। उसके बावजूद क्योंकि हमारे यहाँ जब तक अदालतें अपने फैसलों पर खुद अमल दरामद नहीं करवाएंगी, जब एक हाई कोर्ट का फैसला दूसरी हाई कोर्ट मानने को तैयार नहीं है तो कोई इदारा कैसे मानेगा। और हालांकि जितने भी इदारे हैं वो हाई कोर्ट्स के फैसलों के पाबंद हैं, लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमारी अदालतें अगर कोई हाई कोर्ट FIA को या पुलिस को गिरबान से पकड़ती और कहती कि आपने सेक्शन 20 का मुकदमा कैसे किया है, वो सेक्शन जिसको हाई कोर्ट के अदालत ने, जो कॉन्स्टिट्यूशनल अदालत है, जिसको ये आइन ने अख्तियार दिया है कि अगर उसको लगता है कि कोई कानून ऐसा है जो
आइन की खिलाफ वर्जी में बना है या कोई ऐसी दफ़ा है, कोई ऐसा सेक्शन है जो कानून की आइन की खिलाफ वर्जी में बना है, तो वो उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकते हैं। जब ये इख्तियार आइन पाकिस्तान ने एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट को दिया है और उन्होंने फैसला दे दिया है, उसके बावजूद उस बुनियाद पर सेक्शन 20 की कार्रवाई क्यों की जा रही है? अगर कोई हाई कोर्ट पूछ लेती ना, इमरान रियाज खान के खिलाफ सेक्शन 20 के मुकदमात हुए, उसके बाद जब बगावत के मुकदमात होते हैं शहबाज गिल पर, तो उसमें भी सेक्शन 20 पी एक्ट आ जाता है। FIA जब गिरफ्तार करती है इनको, आजम सवाती को, फिर भी हम देखते हैं कि सेक्शन 20 आ रहा है। तो ये एक ऐसा अलमिया है कि इसके ऊपर कोई सोचने को तैयार नहीं है। और साथ 124A बदनाम ज़बाना सिडिशन का जो है, बगावत का 124A का मुकदमा है, 505 डेफामेशन का है और 153A तेपे का इल्ज़ाम लगाया गया है। इमरान खान को गिरफ्तार करके हमारे रूबरू पेश किया जाए 9 मार्च 2023 का। ये जुडिशल मजिस्ट्रेट साहब हैं, उनकी अदालत से ये फैसला जारी किया गया है। नॉन बेलेबल वारंट है, ऊपर लिखा हुआ है NBW नॉन बेलेबल वारंट, ये जारी किए गए हैं इमरान खान के कोयटा की अदालत से। और चूंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अभी इमरान खान की हिफाजती ज़मानत लेनी है और हालात ऐसे नहीं है कि इमरान खान लाहौर हाई कोर्ट तक पहुँचें, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक दरख्वास्त भी दायर की थी लाहौर हाई कोर्ट में, और उस पर भी अभी 13 मार्च की तारीख हुई है। और इस वजह से इसको इतना आसान नहीं है। इस्लामाबाद और लाहौर की पुलिस अगर गिरफ्तार नहीं कर सकी तो बलूचिस्तान से भी पुलिस आगे गिरफ्तार नहीं कर सकती। ये रूटीन की कार्रवाई है। यहाँ से हिफाजती ज़मानत होगी, वहाँ जाके जो कैंसिलेशन ऑफ बेल है वो मूव कर दी जाएगी। जैसे आजम सवाती का मुकदमा खारिज हुआ, शहबाज गिल के बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने मुकदमा खारिज किए, तो ये मुकदमा भी खारिज हो जाएगा। जबकि दूसरी जानिब एक अहम केस था, और इस केस में ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक मामला था अरशद शरीफ का, और ये आज खुद नोटिस केस था। 5 रुकनी बेंच है चीफ जस्टिस उमर बंदयाल साहब की सरबराही में, और इसमें जस्टिस एजाजुल हसन साहब, जस्टिस मज़हर नकवी साहब, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब हैं। आज ही अदालत की जानिब से नोटिस जारी किया गया कि कल 11:30 बजे, 10 मार्च 11:30 बजे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इसके ऊपर समाअत करेगी। और लार्जर बेंच का नोटिस जारी हो गया, और नोटिस जारी होने के बाद ये सुप्रीम कोर्ट का है जी SMC 3/2022, ये 3/2022 है जो सो मोटो केस है। और इसमें ये आज ही का नोटिस है, और आज ही ये नोटिस जारी किया गया असिस्टेंट रजिस्ट्रार की जानिब से। और फिर उसके बाद 9/3/2023 को ये, जब इस तरह का कोई मामला हो तो तमाम जजेस की मुशावरत से जारी होता है। पहले अवेलेबिलिटी ऑफ बेंच देखी जाती है और फिर उसके बाद नोटिस जारी किए जाते हैं। तमाम फ्रीकैन को नोटिस जारी करने के 1 घंटे के बाद जो रजिस्ट्रार हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनको ये नोटिफिकेशन जारी करना पड़ा है कि बेंच के मुअज़्ज़िज़ मेंबर्स अवेलेबल नहीं हैं, जिसकी वजह से ये बेंच कल समाअत नहीं होगी। अब आप जानते हैं जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब और जस्टिस मज़हर नकवी साहब, जस्टिस एजाजुल हसन साहब, ये एक बेंच में ये चीज़ वैसे ही क्योंकि मुश्किलात बढ़ा दी गई हैं, और आज इमरान खान की जानिब से भी कहा गया है कि ये एक तबका है जो तकसीम चाहता है। कोई पाकिस्तान ही नहीं तकसीम चाहता, लेकिन एक तबका है जो तकसीम चाहता है। अब अल्लाह ना करे कि ये उसी इख्तलाफ की भींट चढ़ गया हो और इसमें फिर कोई नया बेंच बने, या ये भी हो सकता है कि कोई ऐसा मामला हो गया हो और किसी जज साहब को कोई इशू बन गया हो, कोई सेहत का कोई मामला हो, कोई फैमिली में कोई मामला हो, जिसकी वजह से उन्होंने केस की समाअत को अभी डीलिस्ट कर दिया। 1 घंटे के अंदर अंदर अचानक इस केस को दोबारा डीलिस्ट करना पड़ा। डॉक्टर मुख्तियार अहमद को, जो प्रिंसिपल मेडिकल ऑफिसर थे, प्रिंसिपल भी थे और MS भी थे, प्रिंसिपल थे ये जो सर्विसेज मेडिकल कॉलेज है, और साथ ये जो सर्विस हॉस्पिटल है उसके भी MS थे। ये वो शख्स है डॉक्टर मुख्तियार जिसने ये रिपोर्ट जारी की थी कि जो अली बिलाल है उसको जब लाया गया था, जो ज़िले शाह शहीद है, उसको जब लाया गया था, उसको जो रिसीव किया हॉस्पिटल अथॉरिटीज़ ने, अस्पताल के अमले ने, वो उस वक्त वो मुर्दा था, कि वो डेड था जब उसको वसूल किया गया। ये ऐसी रिपोर्ट थी कि जो भी थे, पुलिस वाले थे, जो भी थे, काले वीगो में आए छोड़ गए, तो वो जो भी थे उस वक्त वो उसकी डेथ हो चुकी थी, वो शहीद हो चुका था जब उसको लाया गया। ये एक तो ये एक अलार्मिंग रिपोर्ट थी, और दूसरा जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट जारी की गई उसमें ये बताया गया
कि वहशियाना तशद्दुद करके, जिस्म का कोई ऐसा हिस्सा नहीं है जहाँ पर वहशियाना तशद्दुद ना किया गया हो और इस तरीके से कत्ल किया गया। ये रिपोर्ट देने वाला डॉक्टर मुख्तियार जो MS था, उसको हटा दिया गया है ओहदे से और उसको उसकी जगह पर डॉक्टर एहतशामुल हक को लगाया गया है MS सर्विसेज हॉस्पिटल। ये वो तबका है जो नहीं बर्दाश्त कर सकता किसी भी सूरत में इख्तलाफ को, और जो हकाइक हैं वो तो अब सामने आने हैं। जब आप अपनी FIR में कह रहे हैं कि वो दौरान झगड़ा या लड़ाई या दौरान जो हमला था तब उनकी डेथ हुई, आपने एलेज किया कि वो PTI के कारकुनान जब पुलिस पे हमलावर हुए तो अपने कारकुन की भी, अपने साथी की डेथ हो गई। अब तो चीजें क्लियर हो गई ना, सारा कुछ आ गया। लेकिन ये हकीकत है कि जिस शख्स ने इतने अहम डॉक्यूमेंट्स दिए इनकी मर्जी के, हसन न्याजी और बाकी जो वकला थे जो जिले शाह के वालिद के साथ थे, वो ये कह रहे थे कि हमें ये कहा जा रहा था और हमें ये शुबा था, और हमें जो हॉस्पिटल कमला था वो बता रहा था कि वहां पर जबरदस्ती पोस्टमार्टम रिपोर्ट ऐसा बनवाया जा रहा है जिसमें ये कि कोई एक्सीडेंट हुआ है। लेकिन जिस डॉक्टर ने सच बोला, PTI जरा ये कह रहे हैं कि उसको हटा दिया। नोटिफिकेशन तो मैंने आपके सामने रख दिया है, लेकिन PTI जरा का ये कहना है कि उसको इसी वजह से हटाया गया है कि उसने सच बोला। जबकि दूसरी जानिब ARY न्यूज को तो इन्होंने मुअत्तल किया हुआ है। बोल इनके हाथ नहीं आ रहा था, इन्होंने बोल के जो मालिक हैं उनको गिरफ्तार कर लिया, शोएब शेख को। शोएब शेख की कल अपीलें जो उनको जाली डिग्री स्कैंडल में सजा हुई थी, तो वो अपीलें समाअत हो रही हैं इस्लामाबाद में। तो वो कराची से इस्लामाबाद आए, कल अदालत में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होने के लिए FIA ने उनको गिरफ्तार कर लिया और उनके खिलाफ एक एंटी करप्शन ने मुकदमा बनाया हुआ है कि शोएब शेख ने, एक जज था एडिशनल सेशन जज इस्लामाबाद, जिसको जो परवेज कादर मेमन, उनको जो है वो साबिक एडिशनल सेशन जज इस्लामाबाद थे, जब उनका मुकदमा शोएब शेख का उस अदालत में चल रहा था तो 50 लाख रुपए रिश्वत दी थी उस जज को, और इस बुनियाद पर एंटी करप्शन ने मुकदमा दर्ज किया और उस जज को भी नामजद किया था और उस जज को भी ओहदे से हटा दिया गया था। उस केस में गिरफ्तार कर लिया है FIA ने। और आप जानते हैं कि क्यों गिरफ्तार किया गया है, बोल से क्या तकलीफ है, बोल अवाम की बात कर रहा है, अवाम को दिखा रहा है। उधर ARY न्यूज़, उधर अरशद शरीफ का जो मामला हुआ, और यहाँ बोल के मालिक को इस वजह से गिरफ्तार किया गया है। और इल्ज़ाम क्या है, इल्ज़ाम पुराना है और गिरफ्तार अब, पहले FIA तहकीकात कर रहा था, FIA ने मुकदमात किए, अब एंटी करप्शन ने मुकदमात शुरू कर दिए। अब ये प्राइवेट आदमी है, प्राइवेट के खिलाफ एंटी करप्शन कैसे मुकदमा दर्ज कर सकती है। लेकिन चूंकि ये हमारा निज़ाम है और सारी चीज़ें चलती जा रही हैं, अल्लाह पाक हमारे मुल्क पर रहम करे, अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।